हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। द मास्टर प्रकाश क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम 17 अक्टूबर को हुए जूनियर परीक्षा की जो है हिंदी सब्जेक्ट की सॉल्यूशन को कराने जा रहे हैं, जिसमें सभी 100 प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो आप लोग भी, हम केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर को बताएंगे जो सही होगा, क्योंकि फटाफट करना है। आप लोग अपने आंसर को मिलाते चलिए। तो चलिए दोस्तों, ये चलते हैं। ये जो है 91 से जो है 51 नंबर से शुरू है। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, मैं ऑप्शन को केवल टिक करता हूँ। तो पहला ये सीरीज का जो है 51 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ठीक, ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में जो है जब विभावना जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे तो इसका आंसर जो होगा ए सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जो है अपने उत्तर को, सुझाव के, यदि कोई गलती होती है तो ज़रूर बताएं। उसको हम लोग देखकर उस पर जो है विचार किया जाएगा। तो इसमें जो है ये ऑप्शन नंबर 4 निधन ऊन जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है चितवन की छाम, ये रचनाकार कौन है? तो चलिए देखते हैं इसमें। विद्यानिवास मिश्रा जी, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है सिद्धों की संख्या, सभी लोग जानते हैं, ये क्वेश्चन है 84, ऑप्शन बी। तो अगला प्रश्न यद्यप सुधार सुलक्षणी, इसके लेखक कौन है? वेरी जी क्वेश्चन, बताइए दोस्तों इसके लेखक कौन है? बोलिए। तो इसके लेखक जो हैं केशवदास। ठीक है दोस्तों, केशवदास जी हैं, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हम लोग फटाफट केवल उन्हीं आंसरों को बताएंगे हम। आप लोग आंसर क्वेश्चन को पढ़िए और मिलाइए अपने प्रश्न पत्र से। चिंतामणि जो है, इसमें जो है ऑप्शन नंबर हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न में आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन जो है इसकी थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया है, इसलिए इसको छोड़ते हैं, बताया जाएगा। अगले प्रश्न पे इसमें सुमेलित करना है अमृत राव। चलिए एक मिलाते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो अमृत राव जो है वो कलम का सिपाही है। तो ये देखिए पहले का घा ये दूसरा, तो ये दूसरा ऑप्शन जो है यही एक ही है दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे, इसमें भी सुमेलित करना है। तो इसमें ये भी सही देखिए। तो इसमें इंदुमती जो है किशोरी लाल गोस्वामी जी की है, तो इसमें पहला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जिस भाषा का साहित्य वे पढ़ते हैं और जिस भाषा का व्यवहार करते हैं वह नकली भाषा है, लोक भाषा नहीं। इसको किसने कहा है? तो बताइए दोस्तों, चलिए बताते रहिए। तो ये है, इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है। ठीक दोस्तों, तो इसमें आप लोग देखिएगा कौन सा है, ये हमें भी क्लियर नहीं था, इसको छोड़ते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विद्यापति की रचना बताना है। ठीक, विद्यापति की रचना कौन सी है? सभी लोग को मालूम होगा विद्यापति की रचना कीर्तिलता, कीर्तिमान, संदेश सरासक। तो तक कौन सी होगी? आप लोग भी देते रहें। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन, आप लोग अपनी राय बताएं, क्या यही होगा? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय जो है 1700 से 1900 संवत तक माना है, ये पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न कहता है भाषा के मानवीकरण का संबंध किस भाषा से है? तो बताइए दोस्तों किस भाषा? तो सर दोस्तों इसमें सभी हो जाएगा, लिखित भी होती है, वाचिक भी होती है, मौखिक भी होती है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसमें से सभी सही होगा। बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? बहुत अच्छा, तो इसमें ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। दोस्तों जो इस पर लगा है उस पर आप लोग मत जाइएगा,
ठीक है, वो किसी स्टूडेंट ने जो है लगाया है, तो हम जो बता रहे हैं इसमें इसी को देखिए, इसमें ऑप्शन ऐसे ही होगा। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? चलिए ऑप्शन बी सौरसेनी से हुआ, इसका दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, उतना समय मिलेगा आप लोग को पढ़ने के लिए, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा बताइए बताइए जल्दी से। तो इसमें रामचंद्र शुक्ल तीसरा सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न, रीतिमुक्त काव्यधारा की विशेषता, तो ये रूढ़वादियों से जो है मुक्त काव्यधारा है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, कठिन काव्य का प्रेत, बहुत अच्छा, कठिन काव्य का प्रेत जो है इन किसको कहा जाता था? केशवदास को कहा जाता था। ठीक, चौथा सही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, तो इसमें बताइए इसमें कौन सा सही होगा? इसमें जो है वल्लभाचार्य। ठीक दोस्तों, वल्लभाचार्य सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, विदेशी शब्द में कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बताइए कौन सा नहीं है अरबी भाषा का शब्द? अखबार, अखबार जो है ये नहीं है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं, विदेशी भाषाओं से आए शब्दों में कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, फारसी का शब्द कौन सा नहीं है? तो गुलाब शब्द जो है ये फारसी का नहीं है। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, लोकायतन के रचनाकार, लोकायतन के रचनाकार बताइए इसमें कौन सा सही है? लोकायतन के रचनाकार कौन है? बोलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोग को नहीं। चलिए इस पर ऑप्शन करते हैं, इसको बाद में देखा जाएगा। ठीक, इसमें क्लियर नहीं है। अगला प्रश्न, श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा, 20 दूसरा सही। अगला प्रश्न, निषिद्ध का विलोम शब्द, निषिद्ध का विलोम शब्द जो है वो निबद्ध होगा, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, ईश्वर दास किस काव्यधारा के कवि थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये जो थे राम भक्ति शाखा के थे, सिख ईश्वर दास, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, उत्कर्ष का विशेषण, उत्कर्ष का विशेषण पूछ रहा है तो उत्कृष्ट हो जाएगा दोस्तों, बी वाला ऑप्शन दूसरा सही होगा। अगला प्रश्न, नर धन इंद्र नरेंद्र शब्द जो है क्या है? ये गुण संधि है, दूसरा सही होगा। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? बहुत अच्छा, क्रम भूमि, क्रम भूमि ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। ये 1920 में ना होकर 1922 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये सॉरी 1922 में नहीं, 1900 जो है 32 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक दोस्तों, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ये गलत है, क्रम भूमि। ठीक, अगला, रामकुमार वर्मा कृत बादल की मृत्यु क्या है? बादल की मृत्यु जो है एक क्या है? एक एकांकी है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन चौथा सही होगा। अगला प्रश्न, ठेले पर हिमालय, तो बताइए ठेले पर हिमालय कौन सा सही होगा? धर्मवीर भारती, सी सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग नहीं है? तो बताइए इसमें जीव जो होगा ये पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक, चलिए, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, ठीक, चौथा सही। अगला प्रश्न, नामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? ये बताना है, महाराष्ट्र में, चौथा। अगला प्रश्न, मैथिल कुकिला, बताइए बताइए। चलिए, विद्यापति को कहा जाता है, चौथा भी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रत्येक देश साहित्य, हाँ चलिए इसमें कौन सा सही है? आचार्य नालिन विमोचन शर्मा जी, दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसमें बताइए, गीत अंधा योग कमल का फूल ठंडा लोहा सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश पहला ठीक, भवानी प्रसाद मिश्रा गीत फरोश, जंगल के सतपुड़ा की जंगल ये भी सही है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? गीत फरोश और ये पहला वाला ऑप्शन ठीक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, मिलाइए। सुमेलित नहीं है। सरस्वती पत्रिका को किसने लिखा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों इसको भी आप लोग गोला मारिए, इसको देखना पड़ेगा कि कौन सा सही है इसका, तो ये कन्फ्यूजन में है। चलिए इस पे देखते हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है सन 1900 में हुआ था दोस्तों, और 1903 में जो है इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है इसके संपादक थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगला प्रश्न, 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय जो है ये किसकी है, बताइए। 11 वर्ष का समय जो है इसमें रामचंद्र शुक्ल सही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन तीसरा, जन्म के आधार पर निम्न सही बताना है। तो चलिए बताइए, इसमें सबसे पहले जन्म किसका हुआ? जयशंकर प्रसाद, निराला पंत और महादेवी वर्मा, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, जगमोहन सिंह भारतीय युग के कवि हैं, चौथा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, छायावाद, बहुत अच्छा क्वेश्चन, पहला 1918 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे, भक्तमाल के रचनाकार नाभादास, ठीक। चलिए नाभादास पे लगाइए। तीसरा, आगे का प्रश्न, विदेशी शब्दों में कौन सा पुर्तगाली भाषा का नहीं है? तो सभी लोग जानते हैं साइकिल जो है अंग्रेजी शब्द है, ये पुर्तगाली नहीं है, बाकी तीनों पुर्तगाली हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हीन भावना क्या है? तो आप लोग पढ़े होंगे उसको, तो इसको जब पढ़ेंगे, गद्यांश है ये, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 31 के बाद 37 आ गया, तो इसमें आप लोग पढ़े होंगे। तो चलिए आंसर लगाइए, आप बात बताते हैं। तो इसमें जो है दोस्तों, हिंदी जानकर भी शिक्षित होने का प्रमाण देने के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग करना जो है यही हीन भावना, ठीक है। बी दूसरा सही होगा। इसमें अगला, इसमें जो है ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा जी। ये किसमें है? खा और घा, खा और घा यहाँ पे है, देखिए खा, खा कहाँ पे है भाई, खा और गा दोस्तों, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर पहला है, घा नहीं है, घा गलत है, पहला सही होगा। अगला प्रश्न, काठ का उल्लू का अर्थ, काठ का उल्लू का अर्थ मतलब बिल्कुल मूर्ख होना। ये रुक जाइए एक मिनट, ये तो बिल्कुल मूर्ख होना जो है इसका ऑप्शन ये पहला सही होगा, ठीक दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह पाँव भर आटा लाया, इसको बताइए। पाँव भर की बात कर रहा है, परिमाणवाचक होगा, तो इसमें परिमाणवाचक यही है, ऑप्शन बी दूसरा सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यारा लावा, बहुत अच्छा, अंतस्थ व्यंजन है, ठीक। अगले प्रश्न पे, कौन सी दो ध्वनियाँ हैं जो अयोगवाह कहते हैं, जिसको अयोगवाह कहा जाता है? अनुस्वार और विसर्ग होती हैं दोस्तों, ठीक है, यही होगा। अगर तो अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग चलेंगे, तो अगला प्रश्न, ठीक है दोस्तों, यहीं पे समाप्त हो जाता है। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, अभी है, अभी इसी कड़ी में आगे है, ये देखते हैं। नील देवी के रचनाकार कौन है? ये लो, नील देवी के रचनाकार बताइए आप लोग। बताते रहिए। नील देवी, तो सही होगा। नील देवी के रचनाकार श्रीनिवास दास, तीसरा सही होगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग भी बताइए, इसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूजन है तीसरे में, ये इस नंबर में, तो बताइए
क्या ये सही है? चलिए आगे पे चलते हैं। मैं उनका आदर्श काल नहीं जो व्यथा न खोल सके। हाँ, तो इसमें जो है कौन सा सही हो जाएगा? आदर्श काल की बात कह रहा है, तो इसमें रामधारी सिंह दिनकर जो है वो सही हो जाएंगे। पहला ऑप्शन जो है रामधारी सिंह दिनकर सही होगा। अगला प्रश्न, परती पटकथा के लेखक कौन है? बताइए। रेणु, फणवीस नाथ रेणु जो है सही, ये सही होगा दूसरा। अगला प्रश्न कहता है जहांगीर जस चंद्रिका किस कवि की रचना किया है? जहांगीर जस, बताइए। जहांगीर जस चंद्रिका केशवदास, चौथा सही होगा। ठीक। अगला प्रश्न, हंस जवाहिर, बहुत अच्छा, हंस जवाहिर, तो इसके उस्मान, ठीक है दोस्तों, उस्मान जो है 1 मिनट, रसीम साना, ये वाला नहीं होगा दोस्तों। इसमें कासिम शाह जो हैं, हंस जवाहिर के रचनाकार कासिम शाह, ऑप्शन बी सही होगा। चित्रावली के लेखक जो है उस्मान होंगे इसमें, ठीक, इसमें चौथा सही होगा। अगला प्रश्न कहता है, ये देखिए दोनों में है, इसको पढ़िए, और 70 से 69 और 70 जो है इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। इस देखिए उत्तर क्या मानता है, तो इसमें देखिए दोनों में कन्फ्यूजन है, एक निराशा और दूसरा वैराग्य। तो हम लोग जो है, हमने जो है अपना राय यही दिया है, लेकिन इसको ऑप्शन जो है आयोग के ऊपर छोड़ा जाता है। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत पंक्तियों को लिखा है। अगला प्रश्न, राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र, समुच्चय जोड़ रहा है दोनों को, ठीक है। अगला प्रश्न, तत्सम तद्भव का युग्म नहीं है, वही बताना है, ठीक। हस्त दंड दंड वधु, ये वाला जो है तीसरा ऑप्शन ये गलत होगा, ये सही नहीं है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न, वृद्धि संधि, बहुत अच्छा, एक जो है ये वृद्धि संधि होगी। अगला प्रश्न, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ठीक, तो सभी लोग जानते हैं, सौर सैनी, ठीक दोस्तों। अवधि सौर सैनी से ये थोड़ा कन्फ्यूज़न में है, तो आप लोग बताइए कौन सा सही होगा? इसमें ये सही होगा कि अर्धमगधी सही होगा? चलिए इसको भी देखते हैं, देखा जाएगा। अगला प्रश्न है कि उदंड मार्तंड कलकत्ता 1826 में जो है ये सही हो जाएगा, ठीक, बाकी सारे गलत हैं। अगला प्रश्न, हे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग बस बस आसानी, तो इसको किसने लिखा है? इसको रैदास जी ने लिखा है, दूसरा सही होगा। अगला प्रश्न, रामचरितमानस किस भाषा में है? अवधी भाषा में है, बी सही होगा। अगला प्रश्न, चंद्र बदन शब्द में समास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चंद्र बदन का मतलब होता है चंद्र सा मुख या चंद्र सा चेहरा, या चंद्र सा बदन जो है, ये अगर देखा जाए तो ये जो है तत्पुरुष या बहुब्रीहि होगा, लेकिन अगर इसमें सही जो ऑप्शन होगा यह बहुब्रीहि होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि चंद्र बदन जो है, चंद्र सा बदन, अर्थात ये बात कर रहा है, क्या कहते हैं, चंद्रमा की, ठीक है, तो बहुब्रीहि समास होगा, तो इसमें ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक। बाकी ऑप्शन जो है आयोग के आने पे देखा जाएगा। तो राजपुत्र जो है ये तत्पुरुष समास होगा, पहला सही। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, तो देखते हैं कौन सा प्रश्न है, इसको आप लोग देखिए, पढ़िए, तो इसमें हम आंसर बताते हैं। आंसर जो है हिंदी जो है मिश्रित भाषा है, ठीक, तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये अगले प्रश्न में ये जो है हरिजनों की समस्या का चित्रण जो है प्रेमचंद जी ने गबन में किया है, दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिद्ध कवि सराहपा और किस नाम सराहपा और किस नाम से जाने जाते थे? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सरोज ब्रज के नाम से भी जाने जाते थे, और इनको जो है राहुल भद्र भी कहा जाता था, ठीक। अगला प्रश्न, जो सिद्ध या पूरा न किया जा सके उसको साध्य कहा जाता है, पूरा सिद्ध और पूरा किया जा सके साध्य हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही होगा। अगला, 8 मास बीते जजमानी, चलिए बताइए इसमें कौन सा सही है? ये दोस्तों थोड़ा से मिला नहीं हमको, या अभी तक ये आयोग देखते हैं, या इसको देखने के बाद बताया जाएगा, ठीक है, कि कौन सा इसमें सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो दोहराया ना जा सके अनावर्त होता है, पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलिए अगले पे, कवितावली की में तुलसीदास किस रूप में कथन किया है? तो बताइए, कवितावली में तुलसीदास ने किस रूप का खंड, तो बताइए, खंड काव्य के रूप में, ठीक।
तो इसमें पहला सही होगा। अगला, भेजे मन भावन के उधो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जगन्नाथ रत्नाकर, ठीक, ये सही हो जाएंगे इसमें। अगला प्रश्न, इसमें चिंतामणि, एक मिनट, चिंतामणि ऑप्शन सही, कवि कुलकल्पतरू की जो है चिंतामणि। अगला प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अप्सरा जो है एक उपन्यास है दोस्तों, ठीक, पहला ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कर्म का भोग, भोग का कर्म, ये किसकी है? सभी लोग जानते हैं इसको, जो है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है और ये कामायनी की जो है वो है, क्या कहते हैं, ठीक, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में, राम तुम मानो हो ईश्वर नहीं हो क्या, इसकी पंक्ति को किसने लिखा है? अच्छा है दोस्तों, चलिए बताइए। राम तुम मानो हो मैथिली शरणगुप्त द्वारा जो है इसको बताया गया है, ठीक, तो बी सही होगा। दूसरा ऑप्शन, गंगे राघव के उपन्यास कब तक पुकारूं, इसको बताइए। इसमें जो है दोस्तों जरायाम पेशा नाटों की जिंदगी को दर्शाया गया है, दूसरा सही होगा। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना, हाँ दोस्तों इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो इसमें जो है आप लोग भी बताइए, इसमें रस्म रथी होगी या हुंकार होगा, इन दोनों में कन्फ्यूजन है, ठीक है, रस्म रथी और हुंकार में कन्फ्यूजन है, तो इसको जो है बताया जाएगा, इसलिए इसको छोड़ते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध ने नहीं लिखा है, तो कौन सा नहीं लिखा है बताइए, इसको भी छोड़ देते हैं, ये भी नहीं क्लियर है, ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रयागराज जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये किसी नाम है एक स्थान का, और व्यक्तिवस्तु स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक या, ठीक है, जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो अशुद्ध शब्द की बात करता है तो अंतर्धान उज्ज्वल सही है, प्रज्वलित सही है, तो इसमें देखिए अंतर्ध्यान या अनाधिकृत कौन सा सही है, बताइए आप लोग भी बताते रहिए। हमारे ख्याल से दोस्तों ये अंतर्धान यही वाला गलत होना चाहिए, ये अशुद्ध है, कि या ये होगा अनाधिकार, तो सही है, अनाधिकार, चलिए इस पे भी छोड़ देते हैं, बताया जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों टा जो होता है ये मूर्धन्य होता है, ऑप्शन नंबर बी, ये दंत ना होकर के ये टा वाले शब्द जो होते हैं मूर्धन्य होते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा, गलत होगा, बाकी सारे सही है। आप अगला प्रश्न लिखा है द मॉडर्न वर्नाकुलम लिटरेचर जो है, तो इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कवियों के लेखकों का कालक्रम जो है वर्गीकृत करते हुए, बी वाला ये पहला सब ऑप्शन सही हो जाएगा, ये प्रकृतियों का उल्लेख किया जाता है। अगला प्रश्न, उक्त व्यक्ति प्रकरण में अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है, इसको बताइए, इसमें कौन सा सही होगा बताइए। तो सॉरी, इसमें दोस्तों इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शुद्धाद्वैत सिद्धांत के समर्थक कौन थे, तो ये वल्लभाचार्य जी थी, ये थे शुद्धाचार्य के समर्थक, ठीक है, शुद्धाद्वैत के समर्थक। अष्टछाप की स्थापना कब की गई थी, बहुत अच्छा दोस्तों, अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न 36 से 37 तक, इसको आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े नहीं होंगे तो पढ़िए, उसके बाद चलते हैं प्रश्न पे, हम लोग उत्तरों देखते हैं कौन सा सही होगा। इसमें सभी क्षेत्रों में जो है दोस्तों काम आएगा, ऑप्शन तीसरा सही होगा। अगला प्रश्न है सप्तऋषि में जो है कौन सा सही होगा, सप्तऋषि में आयत संधि सही होगा, इसमें ये सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या कहते हैं तीसरा। अगला प्रश्न सदैव में क्या सही होगा, सदा धन्यो, सदैव ये जान ही रहे हो, वृद्धि संधि होगा, ये सही हो जाएगा। चौथा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा स्त्री प्रतिवेदन जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक। दूसरा, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, बहुत अच्छा, अनामिका जो है ये जयशंकर प्रसाद की नहीं है। अगला प्रश्न, तुलसीदास खंड कब की रचनाकार, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा सही। अगला प्रश्न, इनमें से कौन छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है, तो बताइए छायावादी काव्य की विशेषता कौन सी नहीं है,
व्यक्तिवादिता ये नहीं है, बाकी सारे हैं। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है संशय की एक रात जो है, इसके लेखककार नरेश मेहता, ये ऑप्शन सही होगा चौथा। अगला प्रश्न आधे अधूरे नाटक, तो आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है, बोलिए। तो राकेश मोहन जो है ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न, बस दोस्तों आज का सारा प्रश्नों का उत्तर जो है करा दिया गया है। तो आप लोग बताइए, आप लोग को कितने सही हो रहे हैं कमेंट में बताइएगा ज़रूर, जिससे हम लोग इसकी कट ऑफ को अनुमान लगाएं और कितने कट ऑफ जा सकते हैं इसको बताएं। दोस्तों इसमें जो बताया गया है 6-7 क्वेश्चनों को जो है छोड़कर बाकी सभी के आंसर लगभग सही हैं, और आप लोग जो है वही ध्यान दीजिए, और जो नहीं बताया गया है उसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।